आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एनकेएस टेक्नो में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पिछले वीडियो में हमने देखे होम टैब के कमांड, जिनको हम 3 पार्ट में हमने किया है कंप्लीट। यदि आपने हमारे होम टैब के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर जरूर देखें उसे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आज हम करने वाले हैं MS वर्ड के अंदर फाइल मेन्यू। तो आइए हम देखते हैं MS वर्ड में फाइल मेन्यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एनकेएस टेक्नो में। आज हम देखिए करने वाले हैं फाइल मेन्यू। पिछले वीडियो में हमने किया था होम टैब, जिसके अंदर हमने ये सारे कमांड किए थे, जिसके टोटल 3 पार्ट आ चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में देखिए हम करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन आता है सेव। यानी कि अगर आपने कभी भी न्यू फाइल लेकर कुछ भी वर्क किया है, जैसे कि मैंने इस फाइल में अभी कुछ वर्क किया है, अभी इसका कोई भी नाम हमने नहीं लिखा है, किसी भी नाम से हमने फाइल को सेव नहीं किया है, अभी लिखा रहा है डॉक्यूमेंट 1, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट नेम होता है, यानी कि अभी ये फाइल सेव नहीं है। जब भी आपको फाइल सेव करनी हो तो हमें फाइल पे क्लिक करना होता है और सेव पे क्लिक करना है, या फिर आप इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में एस। कंट्रोल के साथ में एस यूज करके भी आप फाइल को सेव करते हैं, या फिर आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करते ही एक बॉक्स ओपन होगा, जहां पे आपको अपना फाइल का नाम लिखना है, जिस नाम से आप फाइल सेव करना चाहते हैं। तो अभी मैंने जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ABC, ये नाम लिखा है मैंने। और ये फाइल आपको कहाँ सेव करनी है, इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, डेस्कटॉप पे सेव करनी है, माय डॉक्यूमेंट में सेव करनी है, या आपको किसी अपने ड्राइव के अंदर CD या किसी में भी सेव करनी है, तो वहां पर भी आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी इसको डेस्कटॉप पे सेव किया है। बाय डिफॉल्ट वैसे फाइल जो होती है हमेशा डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव होती है। अगर आप लोकेशन चेंज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो फाइल होगी वो डॉक्यूमेंट के अंदर ही सेव होती है। जैसा सपोज अभी मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर ही सेव कर लिया है, ABC नाम लिखा है और मैंने इसको कर लिया है सेव। तो ये फाइल हमारी ABC नाम से सेव हो चुकी है। देखिए यहाँ पे आपको फाइल का नाम दिखा रहा है, शो कर रहा है ABC, ये हमारी फाइल का नाम है। अब आप इस फाइल के अंदर कभी भी कुछ भी चेंज करते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, सारा कुछ टाइप हो जाएगा। अब जो हमने इसमें चेंज किया है इसको भी हमें सेव करना होता है। इसके लिए हमें कंट्रोल S प्रेस कर सकते हैं, या फिर हम सेव पे क्लिक कर देंगे, जिससे कि ये जो हमने काम किया अभी ये भी साथ में सेव हो जाए। कंट्रोल S भी कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो मैंने ABC नाम से फाइल बनाई है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो मैंने ABC नाम से फाइल बनाई है इसको किसी अदर नाम से सेव करना है, या इसकी मल्टीपल फाइल बनानी है, या किसी अदर लोकेशन पे सेव करनी है, तो हमें सेव एज पे क्लिक करना होता है। सेव एज पे क्लिक करके हम चाहें तो इसी लोकेशन पे अगर हमें सेव करना है तो हम इसी लोकेशन पे दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। ABC नाम से ऑलरेडी हमने फाइल बना दी है, तो हम चाहे तो ABC2 या कोई अदर नाम लिख के भी इसको इसी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं, या फिर आप किसी और लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, या आप किसी और लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इस बार डेस्कटॉप पे सेव किया, डेस्कटॉप पर सेम इसी नाम से सेव करना है या कोई अदर नाम लिखना है, तो जो भी आपको नाम लिखना है लिख के हम ओके करेंगे। जैसे कि ये 2 फाइल बन चुकी है अभी, एक तो डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो चुकी है और एक हमारी डेस्कटॉप के ऊपर भी सेव हो चुकी है। देखिए हम आते हैं डेस्कटॉप पे, तो ये डेस्कटॉप के भी ऊपर बता रहा है और हमारा डॉक्यूमेंट में भी ये फाइल दिखाएगा। तो ये देखिए ये होता है सेव और सेव एज। सेव का शॉर्टकट होता है कंट्रोल S और सेव एज का शॉर्टकट होता है F12। फंक्शन की आती है जो F12, फंक्शन की से F12 प्रेस करोगे तो सेव एज ओपन हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये दोनों कमांड आई होप समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में हम देखते हैं ओपन कमांड। जो भी हमने फाइल सेव की है यहां से हम ओपन कर सकते हैं। आपने बहुत सारी कुछ फाइल बना रखी है, यहां से आप जिस लोकेशन पे आपकी फाइल पड़ी है, जहां आपकी कोई दूसरी फाइल ओपन है, वहां से हम फाइल को लेके और ओपन कर सकते हैं। जैसा कि देखिए इसमें अभी बहुत सारी फाइल्स बनी हुई है, ठीक है। यहां से आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, जो फाइल आप ओपन करना चाहें यहां से आप ओपन कर सकते हैं। तो ये होता है बनी बनाई फाइल को ओपन करने के लिए। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट कमांड आ रहा है क्लोज का। क्लोज यानी कि जो आपकी करंट में डॉक्यूमेंट ओपन है, जैसे कि अभी ABC डॉक्यूमेंट ओपन है, इसको अगर आप क्लोज करना चाहें तो हम यहां से क्लोज भी कर सकते हैं इसको। देखिए अभी ये पूरा प्रोग्राम क्लोज नहीं हुआ है,
सिर्फ और सिर्फ फाइल क्लोज हुई है। और अगर हम वापस को ओपन करना चाहें, हम ओपन कर सकते हैं। या देखिए रिसेंट भी लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। रिसेंट यानी कि जो कुछ रिसेंट फाइल्स है, जैसे 25 फाइल्स के आसपास आपको यहाँ पर दिखाएगा रिसेंट में। तो अभी हमने एबीसी नाम से फाइल बनाई है, 2 फाइल, एक डेस्कटॉप वाली और एक डॉक्यूमेंट वाली। देखो लिखा हुआ भी आ रहा है, इसके नीचे लोकेशन भी लिखा हुआ है। जो भी हमें ओपन करना है वापस हम चाहें तो ओपन कर सकते हैं। तो ये था हमारा ओपन, क्लोज एंड रिसेंट भी मैंने आपको बता दिया है। इंफॉर्मेशन में आते हैं तो इंफॉर्मेशन ऑप्शन के अंदर आपको फाइल की इंफॉर्मेशन बताएगा कि फाइल की साइज क्या है। देखो अभी केबी में साइज आ रही है, फाइल की साइज क्या है, टोटल आपके पास पेज कितने हैं, वर्ड कितने टाइप किए हैं, और ये सारे के सारे आपको इंफॉर्मेशन इसमें शो करेगा। किसने बनाई है, कब बनाई है, वो सारा इसमें लिखा हुआ आता है। तो ये होती है इंफॉर्मेशन। इसके बाद में रिसेंट फाइल मैंने आपको बता दिया है। और न्यू, न्यू सभी को पता है। अगर आपको कोई नई फाइल लेनी हो तो न्यू पे हमें क्लिक करना होता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होता है, क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कभी मुझे टेम्पलेट्स बनाने हो, बनी बनाई कोई डिजाइन लेनी है, बनी बनाई डिजाइन लेनी है, तो यहाँ पे आप सैंपल टेम्पलेट्स में आ सकते हैं, जिसमें आपको बने बनाए कुछ डिजाइन दिखाएंगे। कुछ यहाँ से आप ले सकते हैं उनको। जैसे देखिए यहाँ से नीचे करते हैं हम, कुछ डिजाइन आ रही है, ये पहले से ही इसके अंदर इनबिल्ड है। आप चाहें तो इसकी जैसी डिजाइन लो और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर दो, जिससे कि आप उसके अंदर आप अल्टरेशन करके कुछ भी चेंजेस करके आप अपनी फाइल बना सकते हैं। तो ये टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए आता है प्रिंट कमांड। अगर आप चाहते हैं कि जो भी मैंने ये टाइप किया इसका मुझे प्रिंट निकालना है, तो आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। देखिए अभी आपके पास टोटल कितने पेज है, 6 पेजेस हैं। करंट में अभी आप किस पेज पे काम कर रहे हैं, फर्स्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रिंट कैसे निकालते हैं। प्रिंट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल पी। या तो आप यहाँ से फाइल मेन्यू पे क्लिक करके और प्रिंट पे क्लिक करें, या फिर आप इसका शॉर्टकट कंट्रोल पी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन लिखा होता है, ये तो डायरेक्ट प्रिंट कमांड। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट कमांड कर देंगे तो जो भी प्रिंटर सेलेक्ट किया हुआ होगा बाय डिफॉल्ट, वो उस पर प्रिंट चला जाएगा। अब देखते हैं हम इसके अंदर की सेटिंग क्या क्या होती है, कि टोटल आपको इसकी नंबर ऑफ कॉपीज कितनी निकालनी है। जैसे मैंने अभी ये टोटल 6 पेजेस बनाए हैं, मैं चाहता हूँ सभी की मुझे 3 कॉपी चाहिए, या 4 कॉपी निकालनी है, या 5 कॉपी निकालनी है। जितनी कॉपीज आपको प्रिंट करनी है उतनी कॉपीज हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं प्रिंटर सेलेक्ट करना है, क्या आप अगर कैनन वाले प्रिंटर पे प्रिंट करना चाहें, या कोई अदर आपके अगर कनेक्ट किया हुआ है, प्रिंटर इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने इसमें कैनन को सेलेक्ट किया हुआ है, कैनन प्रिंटर मेरा जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है और मेरे कनेक्ट भी है प्रिंटर। तो मैं चाहूँ तो कैनन प्रिंटर पे प्रिंट भी निकाल सकता हूँ इसका। यहाँ से आप प्रिंट सेलेक्ट कर लिए, या प्रिंटर सेटिंग भी आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो प्रिंटर प्रॉपर्टीज में आएंगे और प्रिंटर सेटिंग भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए प्रिंटर सेटिंग के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है प्रॉपर्टीज का। आप यहाँ से भी इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं कि जब आप प्रिंट निकाले तो इसकी पेपर की साइज क्या होनी चाहिए, इसका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, कितनी कॉपी निकलनी चाहिए, कितने पे लेआउट होना चाहिए, सारा आपको शो करता है, ठीक है। आप जैसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये। इसके बाद में देखिए प्रिंट ऑल पेजेस। अगर आप चाहते हैं मुझे सभी पेज प्रिंट करने हैं तो प्रिंट ऑल करेंगे, प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, कितनी कॉपी निकालनी है और लिख के और ओके कर देंगे तो आपका प्रिंट हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं मुझे सारे पेज प्रिंट नहीं करने हैं, करंट पेज, करंट यानी कि अभी मैं किस पेज पे काम कर रहा हूँ, फर्स्ट पेज पे, तो करंट पेज करके मैं जैसे ओके प्रिंट करता हूं तो पहले पेज का प्रिंट होगा, ठीक है। ऑल यानी सभी पेज प्रिंट होंगे, करंट यानी जिस पे अभी आप वर्क कर रहे हो, या फिर आप कस्टम प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। कस्टम प्रिंटिंग में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मुझे दूसरा पेज प्रिंट में चाहिए तो मैं 2 लिख के और प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो मेरा दूसरा पेज प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे दूसरा नहीं, मुझे पहला और कॉमा करके भी हम चेंज कर सकते हैं। इसमें पहला पेज प्रिंट करना है, कॉमा लगाया, तीसरा भी करना है, फिर कॉमा लगाना है, ठीक है, पांचवा करना है, कॉमा लगा लगा के आप इसमें नंबर लिख सकते हैं, पेजेस के नंबर। और आप प्रिंट पे करेंगे तो जो आपने पेज के नंबर लिखे हैं वो प्रिंट कर लेगा। ओके दोस्तों, इसके बाद में देखिए आता है प्रिंट वन साइड। अगर आप वन साइड पे क्लिक करते हैं तो सिंगल साइड पे प्रिंट होगा, यानी टोटल 6 पेजेस प्रिंट होकर निकल जाएंगे प्रिंट से। और अगर आप चाहते हैं मुझे डबल साइड प्रिंट करना है, दोनों साइड से प्रिंट करना है एक ही पेपर को, तो आप मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइड्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने से क्या होगा, आप अगर प्रिंट करते हैं तो देखिए पहला पेज प्रिंट निकलेगा, उसके बाद में आपके सामने एक मैसेज आएगा कि आपको अब दूसरे पेज पे प्रिंट करना है। अगर आप वहां से ओके करते हैं
और ओके करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहला पेज प्रिंट निकला है उसको आपको ब्लैंक्स वाली साइड में लेके और वापस आपको प्रिंटर के अंदर डालना होगा और फिर आपको ओके बटन पे क्लिक करना होगा जिससे कि दूसरी साइड भी प्रिंट हो जाए। इसी तरीके से आप अगर तीसरा पेज प्रिंट निकालते हो तीसरा भी निकलेगा। चौथा निकालने के लिए वापस आपके सामने मैसेज आएगा और आपको पेज वापस प्रिंटर के अंदर लगाना होगा ब्लैंक वाली साइड और आपको वापस ओके पे क्लिक करना होगा। इस तरीके से ये मैन्युअली प्रिंट बोथ साइड ऑप्शन काम में आता है। ठीक है, इसके बाद में आता है कॉलेटेड। कॉलेटेड में क्या होता है, अगर आपके जैसे टोटल 6 पेजेस हैं और अगर हम इसका प्रिंट दे देंगे तो टोटल आपके प्रिंट कैसे निकलेंगे, कॉलेटेड अगर किया हुआ है तो कॉलेटेड करने पर आपका निकलेगा 1 से लेके 6 तक पेजेस का एक सेट पहले निकलेगा। जैसे कि मैं इन 6 पेजेस के 3-3 सेट निकालना चाहता हूं तो आप अगर कॉलेटेड करेंगे और प्रिंट पे करेंगे तो पहले क्या होगा, पहले एक सेट निकलेगा, फिर दूसरा सेट निकलेगा, फिर तीसरा सेट निकलेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 पहला सेट, फिर दूसरा सेट 1 2 3 4 5 6 दूसरा सेट। इस तरीके से आपका प्रिंट निकलेगा। और अगर आप इसको अनकॉलेटेड कर देते हैं तो पहले ही पेज के टोटल 3 पेज प्रिंट होंगे, फिर दूसरे पेज के 3 प्रिंट होंगे, इस तरीके से प्रिंट होंगे। तो हमें कॉलेटेड रखना होता है जिससे कि बने बनाए सेट निकले। इसके बाद में आता है प्रिंट आपको कैसे निकालना है, पोर्ट्रेट स्टाइल में निकालना है या लैंडस्केप में। लैंडस्केप मतलब आड़ा पेज हो जाता है और पोर्ट्रेट में एकदम खड़े पेज में प्रिंट होता है। और पेपर की साइज किस पेज पे प्रिंट निकालना है, A4 साइज चाहिए, A5 चाहिए या लीगल साइज चाहिए। लीगल होते हैं कोर्ट के जो पेपर्स वगैरह हम निकालते हैं, कागजी कार्यवाही जो होती है कोर्ट की, वो लीगल पेजेस पे ज्यादा होती है। तो हमें जो भी पेज की साइज सेलेक्ट करनी है, लीगल साइज करनी है, A4 करनी है, A3 करनी है। A3 होता है A4 का जस्ट डबल पेपर, तो A3 पे निकालना है। जो भी हमें पेपर सेलेक्ट करना होता है वो हम कर सकते हैं। देखिए सबकी साइज भी बता रहा है, ये इंचेज में होती है, 8.27 इंटू 11.69, ये इंचेज में है साइज। जो भी साइज दे रखी है इंचेज में साइज आती है। तो मोस्टली हम A4 साइज सेलेक्ट करते हैं, मैंने यहाँ से A4 साइज सेलेक्ट कर ली। इसके बाद में आता है मार्जिन्स। मार्जिन देखिए क्या होता है, ये गैप, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का मार्जिन गैप, क्या आपको कितना गैप रखना है। तो नॉर्मल मार्जिन अभी दिया हुआ है सॉरी देखो 1 इंच का गैप दिया हुआ है। अभी हमारे नॉर्मल मार्जिन दिया हुआ है 1-1 इंच का गैप दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं नैरो मार्जिन सेट करना, नैरो मार्जिन में देखिए क्या होगा, टॉप से 0.5 का है, बॉटम से भी 0.5, लेफ्ट 0.5 और राइट 0.5, मतलब 0.5 इंच का सेट होगा, यानी कि आधे इंच का गैप सेट हो जाएगा। अभी देखिए चेंजेस आपको दिख रहे होंगे सामने। नैरो मार्जिन करने से क्या हुआ, नॉर्मल मार्जिन करने से क्या हुआ, नॉर्मल मार्जिन में गैप बढ़ गया है और नैरो मार्जिन से वापस कम हो गया। देखिए 0.5 का गैप हो गया, पहले 1-1 इंच का गैप था, अब आधे इंच का गैप हो चुका है। इसी तरीके से हम यहाँ से कर सकते हैं चेंज। अगर आप चाहें कस्टम मार्जिन सेट करना है तो हम कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। टॉप से मुझे 0.7 का रखना है, बॉटम से कितना रखना है कि बॉटम से भी मुझे 0.7 का रखना है, और जो भी जैसे भी आपको सेट करना है लेफ्ट और राइट का, ये सारा आप सेट करके और ओके कर सकते हैं। यहाँ से आप ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। ठीक है, टोटल आपको एक पेज पे कितनी सीट चाहिए, कैसे चाहिए, वो सारा आप यहाँ से सेट करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए कस्टम मार्जिन में आते हैं। एक और ऑप्शन आता है गटर पोजीशन। गटर पोजीशन में देखिए क्या होता है, गटर पोजीशन में होता है बाइंडिंग वगैरह करते हैं उसके लिए गैप देने के लिए, स्पाइरल बाइंडिंग में या आप स्टेपलर करते हैं तो इसके लिए आपको कितना गैप रखना है। और गटर पोजीशन हमेशा लेफ्ट साइड से होती है, ध्यान रखना। ठीक है, लेफ्ट रखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने गटर पोजीशन 1 इंच का कर लिया तो यहाँ पे देखिए ओके करते हैं, यहाँ से 1 इंच का अलग से गैप हो जाएगा। गटर पोजीशन में 1 इंच का अलग से गैप हो गया। ये देखिए प्रीव्यू में भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये स्पाइरल बाइंडिंग के लिए यूज आता है। अगर हम गटर पोजीशन हटा देते हैं 0 तो यहाँ से ये देखिए हट जाता है। ठीक है, ओके कर लेते हैं। तो ये था हमारा पेज सेटअप करना यहाँ से और इसका मार्जिन सेट करना। इसके बाद में आता है 1 पेज पर शीट। अगर आपको एक पेज पे कितनी शीट चाहिए, 2 शीट चाहिए तो एक पेज पे 2 शीट लेना, या 3 शीट लेना, 4 शीट लेना, 6 शीट लेना, जितनी शीट आपको चाहिए उतनी शीट हम यहाँ से ले सकते हैं। ये अभी आपको प्रीव्यू में नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो अपने आप आ जाएगा प्रिंट निकल के। जैसे एक पेज पे अगर मैंने 4 सेट किए हैं पर शीट तो ये सेट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पेज सेटअप का एक बॉक्स आना चाहिए जहां से मुझे सेटअप करना है तो पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे और यहां से भी हम पेज सेटअप चेंज कर सकते हैं कि मार्जिन क्या रखना है, पेपर की साइज क्या रखनी है, इसका लेआउट क्या रखना है, ये सब हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रिंट का ऑप्शन। इसके बाद में देखिए आता है सेव एंड सेंड। ये ऑप्शन जो होता है, अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट
वर्ड जो है पेड वर्जन है तो उसके अंदर ये कमांड काम में आएंगे कि आपको पीडीएफ में फाइल सेव करके किसी को भेजना हो या कुछ मेल करना हो, उसके लिए ये सारी चीजें होती है। तो पीडीएफ में आप यहाँ से भी कर सकते हैं सेव से। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अगर आपको पीडीएफ फाइल बनानी हो, जैसे कि ये वर्ड की फाइल है, इसको मुझे पीडीएफ बनाना हो तो कैसे बनाना होता है। तो हम सेव जब करते हैं डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पे देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा है सेव टाइप में, तो यहाँ से भी आप पीडीएफ कर सकते हैं। पीडीएफ करेंगे और सेव करेंगे तो आपकी ये पीडीएफ फाइल यहाँ से क्रिएट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये पीडीएफ फाइल बनाने का ऑप्शन था, मैंने आपको बताया है। तो ये जो ऑप्शन है सेव एंड सेंड ऑप्शन, सेव करने का तो हम कर ही सकते हैं, मैंने आपको बता दिया पीडीएफ बनाने का, लेकिन बाकी की जो ऑप्शन है वो पेड वर्जन के अंदर आते हैं यूज में। इसके बाद में हेल्प आता है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कोई भी हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करके टॉपिक के नाम लिख के सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद में आपके आता है ऑप्शन। ये होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर की सेटिंग। यहां से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर की सेटिंग चेंज कर सकते हैं ऑप्शन के जरिए। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए वर्ड ऑप्शन ओपन हो चुका है। यहां से आप इसकी सारी सेटिंग, जनरल सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, प्रूफिंग सेटिंग, सेव सेटिंग, लैंग्वेज सेटिंग, एडवांस सेटिंग, कस्टमाइज रिबन्स एंड क्विक एक्सेस टूलबार, ये सारी सेटिंग्स हम जो है चेंज कर सकते हैं इस ऑप्शन के जरिए। तो आज हम देखते हैं इसकी सेटिंग में थोड़ी सी आपको बता देता हूं कैसे चेंज करना होता है। सबसे पहले आता है जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में कंप्यूटर के अंदर आप इसकी नॉर्मल सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि आपको मिनी टूल बार चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, मिनी टूल बार क्या होता है कि जैसे हम कुछ लिखते हैं उसको बोल्ड करते हैं तो उसके पास में एक छोटी सी टूल बार बनी हुई आती है, वो होती है मिनी टूल बार। तो उसको लेना है नहीं लेना है, या इसका लाइव प्रीव्यू, जो भी हम काम करते हैं साइज बड़ी छोटी करना, कलर चेंज करना, वो लाइव प्रीव्यू बताता है। अगर आप चाहते हो लाइव प्रीव्यू मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ये सारी सेटिंग यहाँ चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग के अंदर भी ये सारे ऑप्शंस आते हैं कि क्या 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 आपको शो करना है और क्या नहीं करना है। जब टैब करें तो टैब में ऐसा निशान आना चाहिए, स्पेस में ऐसा निशान आना चाहिए, पैराग्राफ में ऐसा निशान आना चाहिए। ये भी हम चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ये अभी हमारे काम नहीं आएंगे इसलिए इसको ऑफ किया हुआ है। प्रूफिंग में आते हैं तो प्रूफिंग में भी हम यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि ये लिखा है इग्नोर वर्ड इन अपर केस। जब भी हम स्पेलिंग चेक करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना स्मॉल लेटर वाली स्पेलिंग चेक होती है, कैपिटल लेटर वाली स्पेलिंग चेक नहीं करता है कंप्यूटर। तो इसको अभी राइट किया हुआ है, यानी कि इग्नोर अपर केस की स्पेलिंग को इग्नोर करता है, और स्मॉल कैप्स की जो स्पेलिंग्स होती है, यानी कि जो लोअर केस की स्पेलिंग्स होती है, उनको ही वर्ड चेक करता है। तो इस तरीके से इसमें और भी कुछ सेटिंग्स दे रखी है जिनको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रूफिंग की सेटिंग है। और इसमें एक और ऑप्शन आता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। देखिए ऑटो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ऑटो करेक्ट यानी जब भी आप कुछ लिखते हैं तो कभी आप देखते हैं कि ऑटोमेटिक वर्ड चेंज हो जाता है। जैसे मैंने लिखा TEH लिख दिया तो ये अपने आप देखो द हो गया, स्पेलिंग करेक्ट हो चुकी है ना। जैसे मैंने लिखा TEH तो ये द अपने आप देखो चेंज हो गया। तो ये चेंज कहां से होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन होता है जहां से अपने आप चेंज हो जाता है। तो इसके लिए हम देखो क्या करेंगे, प्रूफिंग में आएंगे। प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में एक और बॉक्स ओपन होगा जहां से देखिए यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड जो है पहले से ही बने बनाए कुछ यहाँ पे दे रखे हैं कि इसकी जगह पे चेंज हो जाता है। जैसे अबाउट की स्पेलिंग आप लिखते हो तो ऑटोमेटिक देखो करेक्ट हो जाती है। ये पहले से इसके अंदर लिखी हुई है स्पेलिंग्स, कि जो भी आप इसके अंदर कुछ चेंज करेंगे, आप गलत स्पेलिंग लिख लेते हैं तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं अपना खुद का भी कोई आपको ऑटो करेक्ट करना है तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं अगर आप कभी स्पेलिंग लिखते हैं डॉग की, तो मैंने जैसे डॉग की लिख लिया, डग लिख लिया, गलती से अगर मैं DAG कर देता हूं तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाना चाहिए, DOG हो जाना चाहिए, डॉग हो जाना चाहिए। इसको ऐड कर लो, ओके कर लो, और यहां से भी ओके कर लो। अब जब भी आप यहाँ पे स्पेलिंग लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा DAG तो ये देखो ऑटोमेटिक हो गया है डॉग, चेंज हो गया। DAG लिखते ही ऑटोमेटिक डॉग स्पेलिंग टाइप हो चुकी है। तो इस तरीके से आप यहाँ से चाहें तो अपने खुद के भी यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन बना सकते हैं कि ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाए, प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट। और अगर आप चाहते हैं मुझे इसको हटाना है तो वापस मैं यहाँ पे लिखता हूँ DAG, देखो डैग आगे आ गया है अपना, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है जिससे कि यहाँ से डिलीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखिए ऑटो करेक्ट के ऑप्शन में जो भी ये ऑन किए हुए ये सारे ऑन होने चाहिए, सारे ऑन कर देना। ये लिखा है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में आना चाहिए, तो यस कैपिटल में आना चाहिए। कैपिटलाइज फर्स्ट
लेटर ऑफ टेबल सेल, टेबल की सेल में भी पहला जो लेटर वो कैपिटल में आना चाहिए, यस कैपिटल में आना चाहिए। तो इस तरीके से ये ऑप्शन दे रखे हैं जो ये ऑटोमेटिक करेक्ट कर देता है। तो ये सारे ऑप्शन ऑन रखने हैं आपको और यहाँ से ओके रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा प्रूफिंग ऑप्शन। इसके बाद देखिए और भी कुछ सेटिंग्स आ रही है। प्रूफिंग प्रूफिंग के बाद में सेव सेटिंग, जब हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो सेव करने की क्या क्या सेटिंग होनी चाहिए, सेव किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ये फॉर्मेट्स आ रहे हैं। ठीक है, ऑटो रिकवरी कितने मिनट्स में होनी चाहिए, तो 10 मिनट्स में होनी चाहिए, एवरी 10 मिनट्स में होनी चाहिए। तो ये कुछ सेटिंग्स है। लैंग्वेज सेटिंग भी दे रखी है, एडवांस सेटिंग भी यहाँ पे दे रखी है। एडवांस सेटिंग में मैं आपको बताता हूँ, एक दो सेटिंग बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस जो होती है वो बाय डिफॉल्ट होगी और बहुत सारी सेटिंग्स है इसमें। तो मैं आपको एक सेटिंग और बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कभी ये जो आपका रूलर बना हुआ है, ये रूलर, इसकी स्केलिंग अभी देखो इंचेज में बता रहा है, 1 इंच, ये 2 इंच, ये 3 इंच। अगर आप चाहते हैं कभी स्केलिंग वगैरह जो दे रखी है इनकी सेटिंग मुझे इंचेस में नहीं चाहिए, तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे देखो नीचे आना होगा और नीचे यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग, डिस्प्ले के अंदर देखो यहाँ पे दे रखा है इंचेस, है ना। इंचेस की जगह आप चाहें तो सेंटीमीटर ले सकते हैं, मिलीमीटर ले सकते हैं, पॉइंट्स ले सकते हैं, ये आप सेटिंग सारी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंचेस, यूनिट्स चेंज करना, मेजरमेंट ऑफ यूनिट चेंज करना। इसके बाद में आता है कस्टमाइज रिबन्स। अगर आप चाहते हैं मुझे कस्टमाइज रिबन तैयार करना है, यानी कि जो भी बाहर भी रिबन बने हुए हैं इनको कस्टमाइज चेंज करना है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे खुद की अपनी कोई बनानी है, कस्टमाइज बनानी है, तो आप खुद की भी अपनी कोई रिबन्स तैयार कर सकते हैं। न्यू टैब पे क्लिक करके, या न्यू ग्रुप भी होता है, यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं, खुद की भी आप अपनी सेटिंग से तैयार कर सकते हैं। और अगर आप कभी यहाँ से ऑफ कर देते हैं कोई ऑप्शन, तो यहाँ से भी ऑफ हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं आपको। जैसे मैंने यहाँ से इंसर्ट ऑप्शन हटा दिया और मैंने यहाँ से ओके कर दिया, तो यहाँ से भी देखिए इंसर्ट ऑप्शन हट चुका है, पेज लेआउट आ रहा है, इंसर्ट नहीं आ रहा है। तो कभी अगर ऐसा हो तो आप ऑप्शन में जाके और इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। कस्टमाइज रिबन में आएंगे, इंसर्ट ओके कर दिया, इंसर्ट लेके और यहाँ से मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, जिससे कि इंसर्ट ऑप्शन वापस आपको शो करेगा, दिखाएगा। ठीक है, तो आप इन रिबन्स को, टूल्स को, टैब्स को, इन सभी को यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन ऑन ऑफ करना है, या किसी ऑप्शन कोई नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से ले भी सकते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर के ऑप्शन बता देंगे आपको। सारी टूल्स ऑन ऑफ करने हो तो यहाँ से आप कर लेंगे। इसके बाद में देखिए आता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार देखो क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ, कैंसिल करता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पे एक टूल बार आ रही है, ये होती है क्विक एक्सेस, यानी कि तुरंत कोई एक्सेस करना हो किसी टूल को तो यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी जैसे सेव का बता रहा है कि सेव करना हो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, अंडू रीडू कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसको कस्टमाइज भी करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप न्यू का लेना चाहें तो न्यू पे क्लिक करो, देखो न्यू का आ गया। क्विक एक्सेस टूल बार में आप अपने हिसाब से ओपन का लेना चाहें ओपन, आप अपने हिसाब से यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कस्टमाइज कर सकते हैं ऑप्शन में से। ऑप्शन में आएंगे, क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ से भी आप जो भी ऑप्शन लेना चाहें, यहाँ से ऐड करना चाहें अपने हिसाब से यहाँ से लेके ऐड कर देंगे। अगर रिमूव करना है तो वापस यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये था क्विक एक्सेस टूल बार। एक चीज मैं इसमें और आपको बताना चाहता हूं, आपको अगर शॉर्टकट बनाना हो, किस चीज का शॉर्टकट, देखो मैं यहाँ पे आता हूं कस्टमाइज रिबन में, यहाँ पे देखा कीबोर्ड शॉर्टकट, तो यहाँ पे इस पे कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट यानी किसी ऑप्शन का अगर आप खुद शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, जैसे आपने बोल्ड का शॉर्टकट आपको पता है कि कंट्रोल बी होता है, इटैलिक का कंट्रोल आई होता है, ये सारे आपको शॉर्टकट मैंने बताए भी हैं। लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन जो आपके बहुत ज्यादा यूज में आ रहा है और उसकी शॉर्टकट की कोई नहीं है, तो आप खुद भी उसकी शॉर्टकट की बना सकते हैं। कैसे, जैसे मैं होम टैब में किसी ऑप्शन का शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ, होम टैब में आता हूँ, किसका शॉर्टकट बनाना है, बॉर्डर बॉटम, यानी कि नीचे की साइड में बॉर्डर लगनी चाहिए, तो बॉटम बॉर्डर पे क्लिक किया। और उसके बाद में इसकी शॉर्टकट की क्या बनानी है, मैं जाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और बी प्रेस करूं तो नीचे बॉर्डर लग जानी चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट और बी प्रेस करूं तो इसकी बॉर्डर लग जानी चाहिए। मैंने इसको असाइन कर लिया, यानी मैंने इसको करंट की बना लिया और मैंने यहाँ से क्लोज और ओके कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इसके नीचे यहाँ पर इस पैराग्राफ के नीचे यहाँ पे एक बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट और बी करूंगा तो देखिए इसके नीचे एक बॉर्डर बन गई है, एक लाइन आ चुकी है, बॉर्डर बन चुकी है, बॉटम बॉर्डर। ठीक है, ओके, आ गया समझ में। और अगर ये आपको हटाना है वापस ऑप्शन में आएंगे कस्टमाइज रिबन और कीबोर्ड शॉर्टकट, कस्टमाइज पे क्लिक करना है और यहां से आप वापस होम टैब में किसका शॉर्टकट हमने बनाया था, बॉर्डर बॉटम का, ये देखो बना हुआ है ऑलरेडी, इसको हटाना है,
रिमूव कर देंगे यहाँ से और क्लोज पे क्लिक और ओके कर देंगे, जिससे कि वापस रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमने कर लिया है, कस्टमाइज रिबिन, क्विक एक्सेस वगैरह। तो ये सारे जनरल सेटिंग्स थे जिसको हमें ज्यादा नहीं छेड़ना है। अगर हमारे कोई यूज आ रहा है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए आता है एग्जिट। एग्जिट यानी पूरे प्रोग्राम से बाहर आने के लिए। जैसे हम एग्जिट पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये पूछ रहा है कि जो भी इसमें आपने सेव किया है या कुछ चेंजेस किया है उसको सेव करना है या नहीं करना है। अगर आप डोंट सेव करेंगे तो हम इसको, इसके अंदर जो भी आपने चेंज किया वो सेव नहीं होगा और हम तुरंत बाहर आ जाएंगे। और अगर आप सेव पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपने इसमें चेंजेस किया वो सेव हो जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे। जैसे मैंने अभी इसको सेव कर लिया, देखिए ये बाहर आ चुके हैं, हम पूरा प्रोग्राम से बाहर आ चुके हैं और वो फाइल सेव हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने आज किया है फाइल मेन्यू, और ये सारे हमारे फाइल मेन्यू के कमांड्स हो चुके हैं। और इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट कमांड, इंसर्ट टैब। और अगर आपको ये पसंद आया है हमारा वीडियो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।